नमस्कार साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज आप लोगों के प्यार और दुलार से हमारा चैनल 1K कंप्लीट हो गया है और यह सब आप लोगों का प्यार और मोहब्बत के कारण से हो पाया है। दोस्तों, हम इसी तरह से आशा करते हैं कि आप लोग इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और यदि आपको हम लोगों के द्वारा बनाया गया जो वीडियो जा रहा है, चाहे मैथ्स का हो या फिर इंग्लिश का हो, दोस्तों आप लोगों के लिए हम दो टीचर बड़ी संघर्ष करते हैं और बहुत ही मेहनत करके आप लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का कार्य करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर, सब्सक्राइब कर और कमेंट कर अपना गुरु दक्षिणा चुका सकते हैं। हालांकि यह क्लास आप लोगों के प्यार से ही चलता है और आप लोग थोड़ा सा भी कमेंट करते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव मोटिवेट हो जाते हैं, जिस कारण से वीडियो बनाने का अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि वॉइस लिखा हुआ है। दोस्तों, वॉइस पढ़ने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम के समय को देखते हुए, एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, उस अनुसार हम आपके सामने में वॉइस के किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप उसके लिए यहां पे देख सकते हैं ट्रिक्स लिखा हुआ है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक को अगर आपके बीच लेके आएंगे, ग्रामर को लेकर के किसी भी टॉपिक को, हम उस टॉपिक पर हमेशा ही बात करेंगे ओनली ऑन ट्रिक मेथड। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं एक्टिव है और पैसिव है। दोस्तों, वॉइस होता जो है वो दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव और पैसिव। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे, अगर आप बोलेंगे कि एक्टिव और पैसिव होते हैं तो वो आपके सामने में एक बात और रखता है कि वॉइस तीन प्रकार के होते हैं, जो कि तीसरा नंबर जो होता है वो मिड वॉइस होता है। दोस्तों, मिड वॉइस आपको आपके एग्जाम 12th को लेकर के बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। आप केवल ध्यान देंगे केवल दो पॉइंट पर, एक्टिव और पैसिव। हालांकि मिड वॉइस भी होता है, ये आपके लेवल का नहीं है। बहुत सारे टीचर्स आपको इस टाइप के क्वेश्चन करके आपको डिमोरलाइज करते हैं और आपके नॉलेज को चेक कर आप जिनके पास पढ़ रहे होते हैं उनको वो तौलता है कि उनके पास क्या जानकारी होती है। ये वही लोग करते हैं जिनके पास खुद जानकारी अच्छी नहीं होती है। दोस्तों, वैसे लोगों से आपको दिमाग लगाना नहीं है। चलिए देखते हैं पहला नंबर में क्या है। देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है V1 और V5 है। ध्यान देंगे दोस्तों, यदि एक्टिव सेंटेंस में V1 और V5 हो तो पैसिव में आपको ऑप्शन में इज एम आर को चूज करना है। और इतना आपको जानकारी जरूर होगा कि किस सब्जेक्ट के साथ हम इज करते हैं, एम करते हैं और आर करते हैं, ये आप पहले से पढ़ रखे होंगे दोस्तों। तो ध्यान में इस बात को रखना है, यदि एक्टिव सेंटेंस में V1 और V5 होगा तो पैसिव वाले सेंटेंस के लिए हमें इज एम आर को चूज करना होता है, मतलब चुनना होता है। दूसरा नंबर में है दोस्तों, दूसरा नंबर में है डू डज। डू डज, यदि एक्टिव सेंटेंस में डू या डज हो फिर भी हमें इज एम आर का प्रयोग करना होता है, इज एम आर का प्रयोग। दोस्तों, तीसरा नंबर में यदि एक्टिव सेंटेंस में इज एम आर हो तो पैसिव सेंटेंस में भी हमें, ठीक है ना, इज एम आर को ही ढूंढना होता है। मतलब कहने का अर्थ यह हुआ, अगर V1 है, V5 है तो इज एम आर का प्रयोग पैसिव में ढूंढना है। अगर एक्टिव में डू डज है तो पैसिव के लिए हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। अगर एक्टिव में इज एम आर है तो पैसिव में इज एम आर का प्रयोग करना है। ये तीनों पॉइंट जो है दोस्तों इज एम आर ही लेता है। अगर V1 हो, V5 हो, डू हो, डज हो, इज एम आर कुछ भी हो दोस्तों, पैसिव सेंटेंस के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट में है 4। आप देख सकते हैं हैज और हैव है। अगर सेंटेंस एक्टिव में हैज और हैव हो तो पैसिव वॉइस में भी आपको हैज और हैव को ही ढूंढना है। दोस्तों, बहुत हार्ड, बहुत मुश्किल पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। अगर आप देख पा रहे हैं एक्टिव सेंटेंस में कि V1 अगर हो, V5 अगर हो तो इज एम आर को हमें लगाना होता है। अब रही बात यह कि चलिए कोई बात नहीं कि V1 V5 है तो इज एम आर लगा लेंगे, लेकिन इसके पहले आपको V1 और V5 तो पकड़ में आ जाए। आप पिछले वीडियो में अगर देखे होंगे, हम वहां पे बताए थे किस तरह से V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के जो रूप होते हैं दोस्तों वो 5 प्रकार के होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। और हम सारे वर्ब्स के फॉर्म को सही तरीके से क्लियर किए थे, जिसमें कि आपको बताया गया होगा V1 से V2 में, V3 में, V4 में और V5 में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, अर्थात इसके नियम क्या होते हैं। वहां आप देख सकते हैं
V1 और V5 आपको समझ में आ जाएगा कि जिस सेंटेंस में V1 और V5 होगा तो उसे कैसे हम पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों बताया गया था कि जिस वर्ब के अंत में सफिक्स के रूप में कुछ भी नहीं हो, ना s, es, ies, ing, डी, ईडी और ईएन, इनमें से कुछ भी अगर नहीं होता है तो उसे V1 कहा जाता है। तो इस तरीके से आप दिए गए सेंटेंस में V1 को आसानी से पकड़ सकते हैं। तो एक बात हमको पकड़ में आ गया कि V1 है तो V1 रहने पे हमें is MR का प्रयोग कर लेना है पैसिव वॉइस में। ठीक उसी तरह से V5 पकड़ में नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। V1 के अंत में अगर s, es, ies है तो आप s, es, ies देखते हैं तो समझ जाइएगा वो वर्ब हमारा V5 है। फिर से सुनेंगे दोस्तों, वर्ब के पांचवें रूप के होने के लिए V1 के अंत में तीन चीज का होना बहुत जरूरत है। पहला नंबर s, उसके बाद es, फिर इसके बाद ies। यदि V1 के अंत में s, es, ies हो तो उसे V5 कहा जाता है। तो इस तरह से आप V1 और V5 पकड़कर आप is MR में चेंज कर सकते हैं। चलो दोस्तों आपके सामने में do और does है, is MR, उसके बाद है is MR बराबर is MR, फिर इसके बाद है has और have बराबर has और have। दोस्तों अगर has और have पहले से हो तो आपको चयन करना है has और have, अर्थात V1 से V5 में चेंज करने के लिए जिस तरह से s, es, ies का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में चेंज करते हैं हैज और हैव वाले को, तो हम हैज और हैव को ही ढूंढेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। केवल आप ध्यान पूर्वक से शुरू से लेके अंत तक आप वीडियो को देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखेंगे अगला पॉइंट है V2 और डिड। यदि दोस्तों सेंटेंस में एक्टिव वाले सेंटेंस में V2 हो या डिड हो तो आप इसके लिए वाज और वर का प्रयोग करेंगे। यदि सेंटेंस में V2 हो या डिड हो तो आप प्लीज वाज और वर का प्रयोग करने का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला है वाज और वर। यदि वाज और वर पहले से हो तब पर भी हमें पैसिव वॉइस में वाज और वर का ही प्रयोग करना होता है। जिस तरह से इज एम आर के रहने पर हमें इज एम आर का ही प्रयोग करना होता है। ठीक उसी तरह से वाज और वर यदि एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में हम ढूंढेंगे वाज और वर ही। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हैड। अगर एक्टिव सेंटेंस में पहले से हैड है तो पैसिव में भी आपको हैड ही ढूंढना है। पैसिव में चेंज करने के लिए हमें हैड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब अगर एक्टिव सेंटेंस में हैड दिया है तो पैसिव में भी हमें हैड का ही प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में है 8 नंबर के लिए सेल और व्हील। सेल और व्हील, यदि सेंटेंस में सेल और व्हील आपको दिखे तो पैसिव वॉइस भी सेल और व्हील से ही चेंज होगा। पैसिव वॉइस भी सेल और व्हील से ही चेंज होगा। हाँ, थोड़ा कुछ यहां पे नियम का सामना करना होता है। अब ऐसा नहीं है कि अगर सेल होगा तो सेल ही लिखना है, जी नहीं, ऐसा कहना मेरा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा कहना है अगर सेल और व्हील वाला सेंटेंस होता है तो पैसिव वॉइस सेल और व्हील से ही बनता है। वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप सेल और व्हील का प्रयोग करेंगे। आई और वी, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, आई और वी, मात्र 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेल लेते हैं। आई वी बराबर सेल, बाकी इस 2 को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट व्हील लेता है। बेसिक सब्जेक्ट की संख्या केवल 7 होते हैं, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, ईट, दे। ये बेसिक सब्जेक्ट है दोस्तों। किसी भी टीचर के द्वारा अगर पढ़ाया जाता है तो ये 7 सब्जेक्ट पहले रखते हैं वो पढ़ाने के लिए। बाकी राम, किसी का नाम, ये बेसिक सब्जेक्ट नहीं है। ये ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब्जेक्ट में आता है लेकिन बेसिक सब्जेक्ट में ये नहीं आता है। तो आई, वी, यू, ही, सी और ईट, साथ ही साथ दे, ये तमाम 7 जो होते हैं बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। तो बेसिक सब्जेक्ट की संख्या कुल मिला के 7 होते हैं। तो उसमें से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सेल लेते हैं, आई और वी सेल, बाकी सभी व्हील ले लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आप सब्जेक्ट जो है ना सेल और व्हील का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देंगे, एक्टिव में हमने बोला सेल और व्हील के रहने पर पैसिव भी सेल और व्हील लेता है। वो डिपेंड करेगा वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद है एक्टिव। अगर एक्टिव सेंटेंस में सेल हैव आपको दिखे या विल हैव दिखे, सेल हैव या विल हैव, तो आप प्लीज पैसिव वॉइस में सेल और विल के साथ में हैव लगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सेल के साथ भी हैव लगता है, विल के साथ भी हैव लगता है। तो ध्यान रहे इस बात का कि सेल और विल के साथ हैज कभी नहीं लगता है। हैज का प्रयोग याद रखेंगे
सेल और विल के साथ कभी नहीं होता है। तो हैज का प्रयोग ध्यान रखेंगे, इंग्लिश ग्रामर में सेल और विल नहीं लेता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सेल के साथ में और विल के साथ में हैज और हैव को अगर लगाने की बात हो तो हम हैज नहीं लगाकर हैव लगाते हैं। सेल हैव, विल हैव। अगर पहले से सेल हैव हो और विल हैव हो तो पैसिव वॉइस में ढूंढेंगे सेल हैव और विल हैव किस ऑप्शन में है, उसके हिसाब से हम उसको चयन करके टिक आउट कर लेंगे। दोस्तों अगला सेंटेंस के लिए नंबर 10 है V4। यदि सेंटेंस में एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, अगर एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में V4 आपको दिखे, आप V4 भी जान रहे होंगे जिसमें ing लगा हो, V1 प्लस ing, V1 प्लस ing बराबर V4, इसे V4 कहते हैं। दोस्तों हम इसके बारे में भी बात किए हुए हैं, सभी वर्ब के रूप के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। V1, V2, V3, V4, V5 क्या क्या होता है और कैसे होता है। अगर V4 आपको दिखेगा तो पैसिव वॉइस में आप ऑप्शन के लिए ढूंढेंगे बीइंग। पैसिव वॉइस में क्या ढूंढना है, बीइंग ढूंढना है। अगर एक्टिव वॉइस में हमें V4 दिखे तो पैसिव वॉइस में हमें बीइंग को ढूंढना होता है। ठीक उसी तरह से अगर एक्टिव वॉइस में V3 होगा तो पैसिव वॉइस में बीन को ढूंढना होता है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, यहां कुछ नोट दिया गया है। नोट में 1 2 3 4 पूरे 4 नोट है। दोस्तों अगर सेंटेंस में आपको हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, विल बी और साथ ही साथ शैल हैव बीन, विल हैव बीन यह दिखे तो इसका वॉइस बनता नहीं है। ध्यान रखेंगे, जरूरत पड़ने पर बनाया जा सकता है, परंतु आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन वॉइस को लेकर के नहीं आता है। ध्यान रखेंगे, इसका वॉइस बनाया नहीं जाता है। अगर हैज बीन होगा, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहां पे हैज बीन है और एक यहां पे हैव बीन होगा, यहां पे हैव बीन होगा, तो हैज बीन और हैव बीन के रहने पर पैसिव वॉइस बनाया नहीं जाता है। ठीक उसी तरह से हैड बीन का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक उसी तरह से शैल बी, विल बी अगर हो सेंटेंस में, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह से शैल हैव बीन, विल हैव बीन अगर हो तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। इसका भी हैड बीन का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। ठीक उसी तरह से 3 और 4 का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप प्लीज एक शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्लीज। तो चलिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों जितने भी टिक्स को अब तक हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो के अंदर में, तमाम टिक्स के ऊपर कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि कैसे V1 और V5 रहने पर इज एम आर का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस को लेकर के। ठीक उसी तरह से अगर आपको वाज वर्ब मिलता है तो वाज वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे हम पैसिव वॉइस के लिए। अगर आपको एक्टिव में मिलता है हैज, हैव, तो इसका प्रयोग पैसिव में किस तरह से हम लोग करेंगे हैज और हैव के रूप में। ठीक उसी तरह से दोस्तों अगर V3 मिलता है तो बीन का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस के लिए, और ठीक उसी तरह से V4 अगर मिलेगा तो हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो इन तमाम चीज को अभी जस्ट आपके सामने में काम करने वाले हैं। आप बने रहिएगा, जाएंगे कहीं नहीं। तो देखिए दोस्तों अभी आपके सामने में कुछ ट्रिक्स के ऊपर कुछ सेंटेंसेस को बताया जा रहा है, आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। यहां लिखा हुआ है सेंटेंस आई लव यू। दोस्तों ये सेंटेंस जो है एक्टिव सेंटेंस है और इस एक्टिव सेंटेंस में लव वाला वर्ब जो है V1 है। इस V1 के रहने पर अभी जस्ट आपने देखा होगा V1 और V5 रहने पर पैसिव में जब चेंज करते हैं तो इज एम आर लगा करते हैं। यदि आप इज एम आर देखते हैं तो ध्यान लगाएंगे इस बात को कि इज, एम और आर ये अपने मन से नहीं लगाना होता है। जब भी हम लोग इज एम आर लगाएंगे, ये बात कंफर्म है कि इज एम आर से ही बनेगा, लेकिन इस बात का चयन करने के लिए आपको सेंटेंस, दिए गए सेंटेंस के जो अंत में ऑब्जेक्टिव केस होता है उस पर थोड़ा फोकस करना होगा। यहां आप देख पा रहे हैं यू है, यू का ऑब्जेक्ट जो है यू ही होता है और सब्जेक्ट भी यू ही होता है। अगर इस यू को इधर लाते हैं तो यू ही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होता रहता है। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस अगर आप पढ़ते हैं, मतलब वॉइस पढ़ते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं और जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं।
तो यू का जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो यू ही होता है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यू है तो यू ही लिख दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यू को चेंज किया गया है सब्जेक्ट में। आप देखेंगे यहां भी यू है और यहां भी यू है। यू यहां पे सब्जेक्ट काम कर रहा है और यहां पर यू ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। आगे बढ़े इससे पहले हम इस बात को यहीं पे कंफर्म करना चाहेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो कि कैसे हम पहचानते हैं कि कोई यू कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है और कभी सब्जेक्ट का काम करता है। बहुत ही आसान है दोस्तों पहचानना और पकड़ना। यदि सेंटेंस में कोई वर्ब हो और उस वर्ब के बाद हो यू तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और वहीं अगर यू का प्रयोग किसी वर्ब के पहले हो, किसी वर्ब के पहले हो, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जिस तरह से आप ध्यान देंगे इस सेंटेंस में यू टॉट मी, यहां पे जो टॉट देख रहे हैं दोस्तों ये टॉट वर्ब है। वर्ब के बाद यहां पे यू नहीं आया है, वर्ब के पहले आया है। यदि वर्ब के पहले हो यू तो उसको सब्जेक्ट, और वहीं अगर वर्ब के बाद हो यू तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आप समझ गए होंगे। यू यहां पे आने के बाद अब V1 है तो V1 बराबर क्या होगा, इज एम आर, इज एम आर। तो दोस्तों यू इज जी नहीं, यू एम ये भी नहीं, यू आर, तो आर यहां लगाना होगा, यू आर। एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा ही V3 का प्रयोग किया जाता है। हमेशा याद रखेंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए V3 का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यू आर लगाने के बाद अब वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। लब का थर्ड फॉर्म होता है लव्ड, लव्ड। अब इसके बाद जैसे ही V3 यूज करते हैं लगभग याद रखेंगे V3 के बाद बाय का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद बाय का प्रयोग नहीं होता है। वो रेयर केस में होगा, लेकिन अक्सर जो है पैसिव वॉइस में V3 के बाद बाय का ही प्रयोग किया जाता है। लब्ड के बाद बाय हो गया, अब शुरू वाले को अंत में उतारेंगे, लेकिन ध्यान रहे शुरू वाले को अंत में उतारने के लिए हम चेंज करेंगे। अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में कर लेंगे, तो आई है तो मी में करेंगे, आई है तो मी में कर लेंगे। तो इस तरह से मेरा बन गया आई लव यू, यू आर लव्ड बाय मी। आप इस ऑप्शन को ढूंढेंगे और यह सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपके सामने में ही स्पीक्स है हिंदी, ही स्पीक्स हिंदी। यहां पे जो एस लगा हुआ है ये V5 है दोस्तों। जिस वर्ब के अंत में एस लगा हो उसे V5 कहते हैं। तो हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रॉपर सब्जेक्ट में नहीं आता है। जैसे प्रॉपर क्या हुआ, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब अगर आपको मिलता है तो चेंज होगा। बाकी इंग्लिश, वाटर, मिल्क, हिंदी आदि इस टाइप के अगर मिल जाए आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, वो बदलता नहीं है। इसलिए हिंदी को हिंदी में ही रख लेंगे, इसलिए हिंदी को हिंदी में ही रखना होगा। तो हिंदी को इधर लाइए, हिंदी। हिंदी किसी एक विषय का नाम है। अगर किसी एक चीज का प्रयोग हो तो इज एम आर में तो इज का प्रयोग करेंगे। तो हिंदी इज, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है, स्पोकन। हिंदी इज स्पोकन। अब ये स्पोकन जो हो गया V3 हुआ, तो V3 के बाद हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं, स्पोकन बाय। अब शुरू वाले को अंत में, तो शुरू में तो ही है तो इसका उल्टा करेंगे, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, हिम। आगे है आपके सामने में यू टॉट मी। दोस्तों इस सेंटेंस में यहां पे टॉट जो देख पा रहे हो आप, ये टॉट है V2। तो V2 के रहने पर पैसिव वॉइस में चेंज जो करेंगे वाज वर लगा करेंगे, वाज और वर। अब देखते हैं यहां मी है, अगर आई रहता है तो मी में चेंज करेंगे, अगर मी रहेगा तो आई में चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में चेंज करने का नियम है अंत से शुरू करना है। शुरू जब भी करेंगे तो अंत से ही शुरुआत करना होता है। तो अंत में मी है तो मी उठा के यहां नहीं रखना है, मी को चेंज करेंगे किसमें, आई में। तो मी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, आई। अब यहां पे ये बात रखना है कि आई एम होगा, आई आर होगा, आई इज होगा, आई वॉज होगा, आई वर होगा। तो दोस्तों ये बात डिसाइड करने के लिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो सेंटेंस में दिए गए वर्ब पर डिपेंड करता है। तो सेंटेंस में जो वर्ब है वो टॉट है, तो टॉट हमारा V2 है, तो V2 के रहने पर वाज और वर का प्रयोग करते हैं। तो मी इधर आ गया आई, तो आई वर तो होता नहीं है, आई वाज होगा, तो इसलिए यहां हम लोग यूज करेंगे आई वॉज, आई वॉज। अब ये जो टॉट देख रहे हैं आप, टॉट V2 भी होता है और V3 भी होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में तो हमें यूज करना होता है हमेशा V3, तो यहां पर टॉट भी V3 का काम करेगा। तो आई वॉज टॉट, आई वॉज
टॉट, और ये टॉट हो गया भी3 के बाद हमेशा बाय का प्रयोग, और यू को इधर लाएंगे तो यू ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप एक्टिव से पैसिव बहुत ही अच्छे समझ रहे होंगे, और बाकी जो सेंटेंस आपके सामने दिख रहे होंगे, सी sang a song, I shall teach you, I am looking you, he is teaching English, ये आप लोगों के लिए है। आप प्लीज, अगर आप देखने के बाद वीडियो को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, तो प्लीज इस सेंटेंस को बनाने का कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप प्लीज बना के दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।